हेलो ऑडियंस, आप लोग कैसे हो। मैं आप ही लोगों से पूछ रही हूँ कि दहेज एक अभिशाप बन गया है। दहेज के लोभी इतने हो गए हैं कि उन मांगने में तो उनको शर्म नहीं आ रही है कि हम क्या क्या मांग रहे हैं। महंगाई को देखते हुए हम आपको बता रहे हैं कि हमारे रिलेशन की बात है। शादी तय हो गई थी, 5-6 महीने हो गया था। शादी में मांग हुआ था कि हमको 2 लाख रुपया चाहिए तिलक में, अंगूठी, गाड़ी और सीकड़। इतनी बात हो गई थी। उसके बाद में 5-6 महीने हो गए, अब बात आई कि अब डेट रख लिया जाए, किस डेट पे शादी होगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको बताते हैं। जब ये हुआ कि नहीं, अब डेट तय किया जाए किस डेट पे शादी होगी, तो लड़के के घर वालों ने क्या कहा, उनकी मम्मी ने कहा कि अब हमको 3 लाख कैश चाहिए, अंगूठी, सीकड़ चाहिए और जो गाड़ी हमारा लड़का मांगे वो गाड़ी चाहिए। इतना मांगने के बावजूद भी वो फिर क्या कह रही हैं कि हमको 8 अंगूठी चाहिए। इंगेजमेंट में आप जो लड़के को दे रहे हैं उसके बाद हमको 8 अंगूठी चाहिए। अब आप लोग बताएं कि इस समय सोना और चांदी का भाव क्या चल रहा है। इंसान इस मांगने में नहीं सोचता है। अब 8 अंगूठी अगर उनको दिया जाए तो बताओ, फिर उनके मान सम्मान में, उनके आदर स्वागत में क्या फिर अपने लड़की को लड़की वाला वैसे भेज देगा। लेकिन दहेज एक अभिशाप बन चुका है। अब जब वो 8 अंगूठी की मांग किए तो लड़की वाले लाचार हो गए भाई। उन्होंने कहा कि हम नहीं शादी कर पाएंगे। और उनके घर में सब दुखी हो गए। अब आप लोग सोचें कि ये दुख की बात है। सही बात है कि जिसके घर में 5-6 महीने से शादी तय हुई, सब खुश थे, और जब शादी का समय आया तो सब 2 लाख के बजाय 3 लाख कैश मांग रहे हैं, 8 अंगूठी मांग रहे हैं। ये कोई मांगने की बात नहीं है। इंसान लड़की वाला तो खुद देता है, वो लेता नहीं है। उसके बावजूद क्या कहा जाता है कि लड़के वाले बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? लड़के वाले सोचते हैं कि हमने अपने लड़के को पढ़ाया है, तो जो पढ़ाई में खर्च किए हैं वो लड़की वाले से ही हम निकाल लें। क्या लड़की वाला अपने लड़की को नहीं पढ़ाया है? इस चीज़ पे वो नहीं गौर करते हैं। दहेज लेना भी अभिशाप नहीं है और दहेज देना भी अभिशाप नहीं है, लेकिन किसी के गले को दबाकर अगर दहेज लिया जा रहा है तो वो अभिशाप है। इस चीज़ पे आप लोग ज़रूर गौर कीजिएगा और सोचिएगा, बताइएगा कि कमेंट में कि सही है कि